चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जून को एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री बने रहने पर यह सम्मान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव रखेंगे। सुनेत्रा पवार समेत अन्य नेता प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। पीएम मोदी की 12 साल की उपलब्धियों का यहां जिक्र किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल पूरा करते हुए 12 साल का समय हो चुका है। तो एनडीए के जितने भी शासित मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी 10 जून को ये बड़ी बैठक होनी है जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल में जो भी काम किए हैं, जो उनके कार्यकाल के बड़े काम हैं, उनका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अब से कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को याद किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को 12 साल पूरे हुए हैं जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद लगातार अनवरत प्रधानमंत्री की ओर से कई और उपलब्धियां अपने इस कार्यकाल के दौरान जोड़ी जा रही हैं। इन सबके बीच में 10 जून को एक अहम बैठक होनी है जिस बैठक में एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को याद किया जाएगा, उनका जिक्र किया जाएगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट, बीएसएफ ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। बीएसएफ ने अपना काम बेहतर ढंग से किया। अमित शाह तमाम बातों का जिक्र करते हैं। बीएसएफ के 2000 जवानों ने बलिदान दिया, इसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते हुए। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले समय में बीएसएफ को कुछ और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। माना जा रहा है कि घुसपैठ, ड्रग्स और तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते 15 किलोमीटर के दायरे की सुरक्षा, निगरानी और एक्शन की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय राज्य सरकार के साथ मिलकर बीएसएफ को दी जा सकती है। उन्होंने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर काफी मुश्किल हालातों में बनी G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट BOP को भी लॉन्च किया है। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई जगह फेंसिंग ना लग पाने की वजह से दिखे। इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि इन जगहों पर आधुनिक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से फेंसिंग लगेगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। उनकी तस्वीरें बीते दिन की है जब गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे, बड़ी सौगात यहां पर देते नजर आए और इसी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब बात कर लेते मऊ की, जहां मऊ को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर देते नजर आए। डबल इंजन की सरकार, मऊ में प्रगति आपार, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। सीएम योगी संबोधित करते हुए कह रहे थे कि किसानों के हित सरकार की प्राथमिकता है। पहले गरीबों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब यूपी में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। पहले बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी। 2017 से पहले यूपी की पहचान सुरक्षा का सवाल था। 2017 के बाद यूपी में बदलाव आया। पहले त्योहारों पर व्यवधान पैदा किया जाता था और इसी के साथ उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद करने पर मजबूर होते थे। देखिए, संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी के विकास का तो जिक्र किया और इसी के साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में युवाओं के सामने पहचान का संकट था। पहले विकास के काम नहीं होते थे, गरीब के लिए राशन, रसोई गैस, आवास की सुविधा नहीं होती थी। तो इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से करते नजर आए। तो वहीं सीएम योगी की दो टूक माफियाओं को सख्त संदेश उन्होंने दिया। यूपी के मऊ में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि कोई माफिया हिंदुओं को नहीं धमका सकता। महिलाओं को छेड़ा तो यमराज इंतजार करेंगे। तो देखिए किस तरीके से बदमाशों को उन्होंने सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी माफिया हिंदुओं को नहीं धमका सकता। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो,
शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना